हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम क्लास 5 का एसएसटी का कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? वायु परिवहन। इससे पहले हमने जल परिवहन वाला कर लिया था बच्चों। ये आपका जो पीरियोडिक होंगे आपके जैन के एंड या फैब की स्टार्टिंग में, उसमें भी आएगा और प्लस मेधावी में जो आप पेपर देने वाले हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसे सारे बच्चे देखेंगे, बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, काटनी नहीं है वीडियो, पूरा कॉपी साथ में लेके बैठ सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट लगे लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है मैंने स्प्लेंडिड स्टूडेंट्स के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। पहला अंतरिक्ष यान रूस का स्पुतनिक था। अंतरिक्ष यान, अब कहेंगे आप अंतरिक्ष यान, वो अंतरिक्ष यान क्या? वो यान जो अंतरिक्ष में जाते, वो व्हीकल यानी कि जो व्हीकल्स होते हैं जैसे लाइक इस पे रोड पे चलते हैं बस कार, इसी तरीके से हमारे अंतरिक्ष में जाने के लिए जिन व्हीकल्स का प्रयोग किया जाता है उन्हें बोलते हैं अंतरिक्ष यान। तो पहला अंतरिक्ष यान जो था बेटे वो था रूस का स्पुतनिक। उसका नाम क्या था? स्पुतनिक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पुतनिक कौन से देश का अंतरिक्ष यान था? तो कौन से देश का था? रूस का। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी। देखो पहले इन्होंने क्या किया, अंतरिक्ष यान तो भेजे लेकिन उनमें कोई भी जीवित प्राणी नहीं जाता था। तो अंतरिक्ष में पहली बार लाइका नाम का कुत्ता जो था उसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। दुनिया का सबसे तीव्र, तीव्र क्या होता है बेटे? तेज। दुनिया का सबसे तेज यात्री विमान कौन सा है? कॉनकॉर्ड। इसे किस किस ने मिलके बनाया था? फ्रांस और ब्रिटेन ने। संयुक्त मतलब मिलके बनाना, इन दोनों देशों ने मिलके बनाया था। किस किस ने? फ्रांस और ब्रिटेन ने। यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन हो गए। दुनिया का सबसे तेज चलने वाला विमान कौन सा था? कॉनकॉर्ड। और इसे किस किस ने बनाया? फ्रांस और ब्रिटेन ने। इसकी गति यानी कि कितनी स्पीड से चलता था? 2333 2333 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यह लंदन और न्यूयॉर्क की दूरी 3 घंटे में पूरी कर देता था। तो ये एक, देखो बेटे, ये 1 घंटे में इतनी दूरी जाता था 2333। तो इन्होंने बताया लंदन और न्यूयॉर्क। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे लंदन कौन से देश में है और न्यूयॉर्क कौन से देश में है। ठीक है, न्यूयॉर्क का भी बताएंगे आप और लंदन का भी बताएंगे। लगातार घटनाओं के चलते इसे बंद कर दिया गया था, तो इस विमान को बंद कर दिया गया। अंतरिक्ष में पहला मनुष्य रूस का यूरी गागरिन था। तो पहला मनुष्य कौन गया अंतरिक्ष में? यूरी गागरिन। कहाँ के थे? रूस के। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? पहला मनुष्य तो हमने देखा कौन था? यूरी गागरिन। और महिला कौन थी? रूस की वेलेंटीना टेरेस्कोवा। बेटे याद कर लेना, वेलेंटीना टेरेस्कोवा। अब आप कहेंगे मैम इसका कोई ट्रिक बता दो। देखो वेलेंटाइन, वेलेंटीना, ठीक है, वेलेंटाइन डे सुनते हो ना आप, तो उससे वेलेंटीना टेरेस्कोवा कहाँ की? रूस की। तो आप इसे याद कर लेना, रूस की वेलेंटीना टेरेस्कोवा कहाँ गई? अंतरिक्ष में गई। ठीक है, 21 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे बेटे वो चांद पे पहली बार कदम रखने वाले। देखो यहाँ पे अंतरिक्ष में पहला मनुष्य यूरी गागरिन, कहाँ का? रसिया का। चांद पर पैर रखने वाला पहला मनुष्य कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कहाँ के? अमेरिका के। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, याद रख लेना इस बात को। कब रखा? 21 जुलाई 1969 को। आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, दोनों आपको याद होने चाहिए। पहला क्वेश्चन, चांद पर मनुष्य ने पहली बार कदम कब रखा? 21 जुलाई 1969 को। किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। तो तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला चलते हैं। वर्ष 1971 में रूस ने पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया। अंतरिक्ष स्टेशन की नीड क्यों पड़ी? जो अंतरिक्ष यात्री हैं ये वहां पे
कुछ दिनों तक ठहर सकते थे। तो पहला अंतरिक्ष स्टेशन कब स्थापित किया रूस ने किया? 1971 में। भारत ने 1983 में अपना पहला उपग्रह इनसेट 1B अंतरिक्ष में भेजा था। आपसे पूछ सकते हैं कि भारत ने अपना पहला उपग्रह इनसेट 1B अंतरिक्ष में कब भेजा? तो कब भेजा बच्चे? 1983 में। 1984 में रूस के, देखो ये जो मैं बता रही हूँ ना, इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे अब। 1984 में रूस के सोयूज T11 अंतरिक्षयान में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत के कौन से पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे? तो 1984 में कौन? राकेश शर्मा। कहाँ क्या था जो अंतरिक्षयान था? वो था रूस का, उसका नाम क्या था? सोयूज T11। सोयूज T11 याद रखेंगे आप? जी मैम, याद रखेंगे। भारत के कौन थे आपको पता है? ये अभी भी है, ये व्यक्ति अभी भी जिंदा है, राकेश शर्मा। ये 1984 में गए थे। आप गूगल करोगे ना तो इनका पिक्चर आपको देखने को मिलेगी, राकेश शर्मा अंतरिक्षयान में जाने वाले पहले भारतीय। तो आपको अभी भी ये देखने को मिल सकते हैं। 1996 में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष शटल में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। पहली भारतीय महिला, देखो अंतरिक्षयान में पहला कौन गया? भारत का राकेश शर्मा। और भारतीय महिला कौन गई? कल्पना चावला। ये गए थे रसिया के यान में और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष शटल में जाने वाली पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। कहाँ की रहने वाली है? ये है करनाल की रहने वाली। और करनाल कहाँ है ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप मुझे। तो बच्चे ये कब गई थी पहली बार? 1996 में, 1996 में। 1 फरवरी 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष शटल के टूट जाने के कारण इसमें सवार कल्पना चावला और अन्य सभी व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। कब हुई थी मृत्यु? 1 फरवरी 2003 को। क्यों हुई थी? अंतरिक्ष शटल के टूट जाने के कारण। ठीक है। 3000 वर्ष पूर्व चीन के लोगों ने ऐसी पतंगों का आविष्कार किया जिनको पकड़कर लोग उड़ सकते थे। अब यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने साल पहले चीन के लोगों ने ऐसी पतंगों का आविष्कार किया जिन्हें पकड़कर लोग उड़ सकते? तो कितने साल पहले प्यारे बच्चों? 3000 साल पहले। चलो अगला देखते हैं। 300 वर्ष पूर्व फ्रांसीसी मॉन्टगोल्फियर भाइयों ने पहला गर्म हवा का गुब्बारा उड़ाया। किन्होंने उड़ाया गर्म हवा का गुब्बारा? मॉन्टगोल्फियर भाइयों ने। वर्ष 1797 में एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने पैराशूट का पहला प्रयोग 600 मीटर की ऊंचाई से कूद कर किया। पैराशूट का आकार छाते की तरह होता है। आपने मूवीज में भी देखा होगा इस तरीके से पैराशूट में पैराग्लाइडिंग लोग आपने देखा होगा करते हैं, इस तरीके का होता है और लोग इससे नीचे आते हैं। आप देखोगे अभी गूगल करके, तब आपको इसका अच्छे से देखने को मिल जाएगा। वीडियो देखते ही गूगल कर लेना, ठीक है। पैराशूट। अब देखो, अब क्वेश्चन पूछने का टाइम आ गया आपसे, तो चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। विमान किसे कहते हैं? उड़ने वाली मशीन जिसके पंख होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? विमान कहते हैं। बड़ा आसान है। ग्लाइडर किसे कहते हैं? एक ऐसा विमान जिसका इंजन नहीं होता उसे कहते हैं ग्लाइडर। कैसे उड़ता है? हवा की सहायता से, इसके बड़े फैले हुए पंखों की सहायता से हवा में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इसमें एक या दो व्यक्ति जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि मैम मेधावी में क्या क्वेश्चन बन सकता है? बच्चे मेधावी में बन सकता है ऐसे विमान का नाम बताइए जिसका इंजन नहीं है। तो आप बताइए मुझे ग्लाइडर। ऐसे विमान का नाम बताइए जिसका इंजन नहीं है, उसमें एक या दो व्यक्ति जा सकते हैं, तो क्या है? ग्लाइडर। तो ग्लाइडर विमान कैसे उड़ते हैं? ये हवा की सहायता से उड़ते हैं। बड़े बड़े पंख होते हैं इसके, उनकी सहायता से हवा में तैर के चले जाते हैं। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए हैं। हेलीकॉप्टर की क्या विशेषता है? हेलीकॉप्टर, आप बताओ हेलीकॉप्टर की क्या विशेषता है? हेलीकॉप्टर एक ऐसा विमान होता है जिसके ऊपर घूमने वाले पंख लगे होते हैं, घूमने वाली पंखुड़ियां लगी होती हैं। आप टीवी में देखते होंगे जब इस तरीके की पंखुड़ियां लगी होती हैं, उसमें जैसे पंखा है ना उसी टाइप से लगी होती हैं, आप देखेंगे ना उसमें घूमती हैं वो। तो गूगल करना आप आराम से और वीडियो देखना उसका।
हेलीकॉप्टर एक ऐसा विमान जिसके ऊपर घूमने वाले पंख लगे होते हैं। ये हवा में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। इनको उड़ाने के लिए ज्यादा समय और जगह नहीं लगती है, कहीं भी खुली जगह पर उतर सकते हैं और उड़ान भी भर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए प्रॉपर जैसे उनके विमानों के लिए चाहिए वो उसकी जरूरत नहीं होती, कहीं भी खुली जगह से ये उड़ाए जा सकते हैं। अंतरिक्ष के अंदर क्या होता है? अंतरिक्ष के अंदर एक विशाल उपग्रह की तरह होता है जहां लोग पृथ्वी पर लौटे बिना काफी दिनों तक रह सकते हैं। आप कहेंगे उपग्रह क्या होते हैं? ये होते हैं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं सैटेलाइट्स, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो होते हैं इन्हें बोलते हैं उपग्रह। जैसे चंद्रमा भी पृथ्वी का क्या है? एक उपग्रह है, ये चारों ओर इसके चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, अब अगला देखो, अंतरिक्ष में कितने प्रकार के उपग्रह होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम, मानव निर्मित। कृत्रिम होता है बेटे जिसको मनुष्य ने बनाया है। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल रूप से है, जैसे धरती है वैसे ही इसका उपग्रह भी बनाया हुआ है, चंद्रमा को प्राकृतिक उपग्रह। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं। अगर आपने क्लास में चैप्टर पढ़ा तो आप दे पाएंगे, मुझे लग रहा है अगली बार मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या मैं आपको चैप्टर पढ़ा के तब क्वेश्चन आंसर कराऊं जब ज्यादा अच्छा रहेगा या इस तरीके से ज्यादा अच्छा है। देखो जल्दी से हम इसका आंसर करेंगे। पहले विमान को सफलतापूर्वक उड़ाने वाला अमेरिकी व्यक्ति कौन था? पहला जो विमान था उसको बिल्कुल सक्सेसफुली उड़ाया वो कौन था? तो वो थे बेटे ऑरविल और विल्वर राइट। ठीक है, इनको याद कर लेना है। कौन थे? ऑरविल और विल्वर। पहले अटलांटिक महासागर को एकल उड़ान से पार करने वाला कौन था? अमेरिका के चार्ल्स लिंडबर्ग। एकल उड़ान से पार करने वाला व्यक्ति कौन था अटलांटिक को? अमेरिका के चार्ल्स लिंडबर्ग। दुनिया का सबसे तीव्र गति वाला विमान कौन सा था बच्चे? हमने अभी पढ़ा था, कॉनकॉर्ड विमान था। ठीक है, कॉनकॉर्ड याद कर लेना। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्षयान कौन सा था? रूस का स्पुतनिक। अंतरिक्ष में पहला जीवित प्राणी, देखो ये रहा रूस का स्पुतनिक। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जल्दी से बताओ मुझे। पहला व्यक्ति जीवित प्राणी तो लाइका नाम का कुत्ता था, और व्यक्ति कौन था बच्चा? यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गागरिन। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? मैंने याद करवाया था वैलेंटाइन डे से, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। कहाँ की थी? रूस की। ये लिखा हुआ रूस की वैलेंटीना टेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? राकेश शर्मा। और महिला कौन थी भारत की? कल्पना चावला। कमेंट में बताना अभी मैंने ऊपर बताया था किस सन में पहली बार गई और ये कहाँ की रहने वाली है। ठीक है, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के रहने वाले हैं अभी ऊपर बताया था मैंने, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कुछ तो काम बच्चे भी करेंगे ना, सारा काम मैम से थोड़ी कराएंगे। अभी चलो इनके आंसर करते हैं। इनके आंसर, आधुनिक विमान तेज गति से उड़ने में सहायक शक्तिशाली डैश लगे होते हैं। तो क्या लगे होते हैं बच्चे? इंजन लगे होते हैं। शक्तिशाली क्या लगे हैं? इंजन। इस तरीके से लिख देंगे हम इंजन। आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। आपको मेधावी की भी तैयारी के लिए मिल गया ये, और किसके लिए? अब मैंने इसीलिए इसको पहले बनाया कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, दोनों की तैयारी हो जाए आपकी। डैश जैसे विमान का इंजन नहीं होता। जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे। कौन से विमान का नहीं होता जो हवा की सहायता से तैरते हैं? ग से नाम शुरू होता है, ग्लाइडर। वेरी गुड, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हो। ईमानदारी से बताओ किस किस को आता था? सबको आता था। वेरी गुड। हेलीकॉप्टर एक ऐसा विमान है जिसके ऊपर क्या लगे होते हैं? पंख लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? पंख। अभी बताया था मैंने। संसार का तीव्रतम यानी कि सबसे तेज विमान कॉनकॉर्ड का निर्माण कौन कौन से देश ने किया था बच्चा? फ्रांस ने और ब्रिटेन ने। ठीक है, फ्रांस ने और ब्रिटेन ने किया था। अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक क्या है? उपग्रह। क्या है बच्चे? उपग्रह। ये रहा इसका आंसर। पृथ्वी एक है। पृथ्वी क्या है? ग्रह। पृथ्वी क्या है? ग्रह, प्लेनेट है।
टेलीविजन व टेलीफोन के संकेत और अन्य संदेश भेजने वाले उपग्रहों को क्या कहते हैं? संचार उपग्रह। संदेश भेजने वाले, देखो बेटे सैटेलाइट भेजी जाती हैं, उन सैटेलाइट्स को क्या कहा जाता है? जिनसे हम टेलीफोन पे आवाज आती है, टेलीविजन हम देखते हैं, तो वो किन की हेल्प से होता है? वो होता है बच्चा संचार उपग्रहों की सहायता से। भारत ने 1983 में अपना पहला उपग्रह कौन सा था? इनसेंट 1B। इनसेंट 1B भेजा था। कब भेजा था? 1983 में। पैराशूट का पहला प्रयोग डैश देश के व्यक्ति ने किया। कहाँ के? फ्रांस देश के व्यक्ति ने किया। आधुनिक पैरासेल डैश के हल्के फ्रेम और सिंथेटिक कपड़ों से पतंग की तरह बने होते हैं। तो किससे? एल्यूमिनियम के हल्के फ्रेम की हेल्प से, क्योंकि ये हवा में ही उड़ते हैं। इस तरीके से ये बहुत ही हल्के बनाए जाते हैं। ठीक है, समझ आया इतना? थोड़ा सा और टेस्ट ले लेते हैं आपका। कल्पना चावला की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे हुई थी आपको मैंने ऊपर बताया था। 1 फरवरी 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष शटल के टूट जाने के कारण पहली भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कल्पना चावला की, चावली नहीं है बच्चे, चावला है, चावला की मृत्यु हुई थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला मनुष्य कौन था? यूरी गागरिन। दुनिया का सबसे तेज चलने वाला विमान कौन सा था? कॉनकॉर्ड। किसने विकसित किया? फ्रांस और ब्रिटेन ने। ये रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए रिपीटेड है। वर्ष 1971 में किस देश ने पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया? रसिया ने। पैराशूट का आकार कैसा होता है? छाते की तरह होता है। कल्पना चावला की मृत्यु कौन से वर्ष हुई? 2003 में। अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए किसने और क्या बनाए? क्या बनाए बच्चे? रूस और अमेरिका ने विशाल अंतरिक्ष स्टेशन बनाए। मानव चांद पर पहली बार कब गया और कौन था चांद पर पैर रखने वाला पहला? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब? 21 जुलाई 1969 को। और कहां से थे ये? अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। कॉनकॉर्ड विमान की गति कितनी है? 2333 किलोमीटर प्रति घंटा। विशाल जंबो जेट एक ही समय में कितने लोगों को लेकर जा सकता? कितने लोगों को लेकर जा सकता? 500 से भी अधिक लोगों को लेके जा सकता है। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है और अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। और चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको उसको सबसे पहले देखने का मौका मिले। तो चलिए प्यारे बच्चे, मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ।